गाय के नाम पर कासिम को मार दिया। 3 बच्चियां यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई। कासिम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो दूध का कारोबार करता था, गाय लेकर के जाता था। शरपसंदों ने, जालिमों ने, आतंकवादियों ने पीट पीट करके कासिम को मार दिया। घर में घुस करके ईद के दूसरे रोज गोश्त के नाम पर ईंटें और पत्थर से जिस तरीके से पागल कुत्तों को मारा जाता है, उस तरीके से अखलाक मरहूम को मार दिया गया। कोई आवाज नहीं। समाजवादी पार्टी के 45 MLA, नाम नहाद सेकुलर चपरासियों, 18 MLA, बहुजन समाज पार्टी के मुसलमान खामोश थे। कोई आवाज नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, न झुकने की जरूरत है। आपको अगर डरना है, किसी के सामने झुकना है, तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकना है, उसी से डरना भी है। वो CAA का मामला रहा हो, मुसलमान बच्चे शहीद हुए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, चाहे वो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती का मामला रहा हो, चाहे हमारे इलाकों में विकास नहीं हुए, लेकिन इस मामले पर कभी भी मोहतरमा यहाँ की जो MLA हैं, उन्होंने अपनी सरकार में भी आवाज नहीं उठाई और बाबा की सरकार में भी नहीं बोले। आप बताइए मुझे, आपके लिए इस प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज है, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उस आवाज का नाम बताएं। आप कौन है आपकी आवाज उठाता है? क्या अखिलेश यादव कभी आपकी आवाज हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाए? क्या राहुल गांधी ने खड़े होकर के कभी आपकी बात की है? क्या बहुजन समाज पार्टी के जो लोकसभा के अंदर जीत करके जाने वाले लोगों ने आपकी आवाज उठाई? क्या बहुजन समाज की मुखिया नरेंद्र मोदी की बहन, क्या उसने आपकी आवाज उठाई? नहीं उठाई। किसने उठाया? मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। जब भी कोई लिंचिंग हुई, दादरी से लेकर के बाबरी तक, हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम को मार दिया गया, मेरे कायद ने मुझे फोन किया, शौकत जाओ, गाय के नाम पर कासिम को मार दिया। 3 बच्चियां यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई। कासिम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो दूध का कारोबार करता था, गाय लेकर के जाता था। शरपसंदों ने, जालिमों ने, आतंकवादियों ने पीट पीट करके कासिम को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं संभल और असमौली के लोगों, क्या ये जो विधायिका है आपके दरमियान की, या संभल के जो विधायक जी हैं, नवाबी तो खत्म हो गई लेकिन नवाब बने पड़े हुए हैं। कभी इन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। मेरे कायद ने मुझे फोन किया 1400 किलोमीटर दूर से और कहा, शौकत साहब, हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम नामी शख्स को मार दिया गया, जाइए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही जाकर के कासिम के परिवार को, उनकी बच्ची को 1 लाख रुपए की इमदाद किया। समीउद्दीन को मारा गया जो कासिम को बचाने के लिए गए। सफेद दाढ़ी, 70 साल की उम्र, उनकी दाएं पसली को तोड़ दिया गया, उनके हाथ को तोड़ दिया गया, उनके पैर को तोड़ दिया गया। मेरे कायद ने हैदराबाद के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि कासिम के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है,
दवा के पैसे नहीं है। मेरे कायद ने कहा जाओ वहां भी जाना है समीउद्दीन के पास। मैंने जाकर के 50,000 रुपए की मदद समीउद्दीन के इलाज के लिए किया। अखलाक को मारा गया दादरी में, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो ये कहते थे कि हमारी हुकूमत है, बीजेपी के लोग कहते थे ये तो अक़लियतों की हुकूमत है, कोई कहता था खान साहब मिनी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन आप मुझे बताओ, अखलाक को मारा गया। उत्तर प्रदेश का उस वक्त का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उनके घर में उनकी बच्ची, उनकी बेटी के सामने घर में घुस करके ईद के दूसरे रोज गोश्त के नाम पर ईंटें और पत्थर से जिस तरीके से पागल कुत्तों को मारा जाता है, उस तरीके से अखलाक मरहूम को मार दिया गया। कोई आवाज नहीं। समाजवादी पार्टी के 45 MLA, नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, 18 MLA, बहुजन समाज पार्टी के मुसलमान खामोश थे। कोई आवाज नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। कौन गया? आज कहते हैं हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलेगी। अरे हैदराबाद की भी चलेगी, संभल की भी चलेगी, मुरादाबाद की भी चलेगी और असमौली की भी चलेगी। ऐसे भी संभल का कबाब बहुत पसंद है लोगों को। और हम लोगों ने तो ये तय कर लिया, अगर तुमने हमारे साथ नाइंसाफी ना की होती तो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से चल करके आना ना पड़ता। तुमने हमारे साथ नाइंसाफी की। जब जब हमने स्कूल मांगे, तुमने हमारे इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी। जब जब हमने कहा हमारे इलाकों में दवाखाने खोले जाए, तुमने हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन खोल दिए। जब जब हमने कहा हमारी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे कायम किए जाए, तुमने हमारे इलाकों में जुए खाने खोल दिए। हाँ, बताइए मुझे, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हो कि बीजेपी की हार में, समाजवादी की जीत में तुम अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि ये नामुमकिन चीज है। इस देश के अंदर 60 साल से ज्यादा नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत की है, लेकिन अगर सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अगर आज इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान अगर पिछड़ा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? बताओ, नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, हम पर इल्जाम लगाने वालों, हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, तुम्हारे कायद मुलायम सिंह यादव के घर पर दावत खाने नरेंद्र मोदी गए थे। हमारे कायद की बेटी में हमने उन्हें नहीं बुलाया था। आप बताओ भाई, आदमी शादी में किसको बुलाता है? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को। तो मुलायम सिंह यादव का करीबी कौन था? नरेंद्र मोदी। और इल्जाम हम पर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के किसने कहा था? मेरी शुभकामनाएं हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इस सदन के मेंबर बने और देश के प्रधानमंत्री बने। किसने कहा था? अच्छा चलिए वो तो छोड़िए, अभी करंट का भी एकदम लेटेस्ट खबर है। आप जानते हैं ना, मुलायम सिंह यादव की बहू कहां है? कहां है? अब नाम नहाज सेकुलर चपरासी जवाब देंगे कि बीजेपी, समाजवादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक बीजेपी का हिस्सा रहा, मिनिस्टर रहा, मुसलमानों को गालियां दिया। जब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत बना रही थी, तब ये स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों के खिलाफ खड़ा था।
आज स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है? अरे कौन से पानी से नहलाया, गंगा जल से या गौमूत्र का छिड़काव किया कि वो सेकुलर हो गया? आप बताइए मुझे। और उसकी बेटी कहाँ है? अरे पप्पा और बिटिया एक ही घर में रहते हैं, एक तरफ दरवाजे पे समाजवादी का झंडा सेकुलर हो गया, दूसरी तरफ बीजेपी का झंडा। आप बताओ मुझे, बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? आपको। आप बीजेपी के खौफ से समाजवादी को वोट डालते हैं। है मेरे कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, न झुकने की जरूरत है। आपको अगर डरना है, किसी के सामने झुकना है, तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकना है, उसी से डरना भी है। किसी से डर करके आप वोट डाल देंगे तो याद रखो, समाजवादी को वोट डाला तो एक मखसूस तबका मजबूत हुआ, बीएसपी को वोट डाला एक मखसूस तबका मजबूत हुआ। आज बताइए, दोनों तबके के लोग सरकारी नौकरियों में हैं। अब 7% यादव उत्तर प्रदेश में, सरकारी नौकरियों में 25% से ज्यादा, 20% इस प्रदेश के अंदर मुसलमान, सरकारी नौकरी में 5%, वो भी बी ग्रेड और सी ग्रेड में है। किसने नाइंसाफी की हमारे साथ? इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है, मेरे कायद आवाज उठाते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की बी टीम हो। हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। बीजेपी से मुकाबला हमने किया है। औरंगाबाद के अंदर 22 साल के शिवसेना के एमपी को राष्ट्रवादी कांग्रेस समाजवादी नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया है। ये काम किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना हमारा काम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क की हुक्मरानी देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया, लेकिन घर में बैठ करके नहीं, हाथ पे हाथ रख करके नहीं, बीजेपी से डर करके नहीं, बल्कि कोशिश जिद्दोजहद करके इंशाअल्लाह ताला हम भी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे।